तो देखिए, सिद्धरमैया का आपने पक्ष देख लिया, सुन लिया और सरकार को क्या करना है उसे लेकर एक क्लैरिटी नजर आ रही है। 300 लोगों की फहरिस्त तैयार की गई है, तमाम आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई है। अब 5 दिसंबर 1992 का ये जो पूरा केस है जिसमें अब हुई है गिरफ्तारी, उसकी पूरी कहानी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन के दौरान दरअसल कर्नाटक के हुबली में हिंसा हुई थी और संघर्ष के दौरान एक मुस्लिम की दुकान जला दी गई थी। श्रीकांत पुजारी समेत कई लोगों पर यह दुकान जलाने का आरोप लगा था। 1992 के मामलों की जांच के लिए सिद्धरमैया ने कमेटी बनाई है और तमाम पुराने मामले, पुरानी फाइलें फिर से खोली जा रही हैं। बिल्कुल समीर, हिंसा और दंगों के मामलों की जांच कर रहा है विशेष जांच दल और इसी के तहत यह कार्रवाई भी हो रही है। एसआईटी ने 300 आरोपियों के नामों की एक लिस्ट तैयार की है जिसको ध्यान में रखकर आगे जांच चल रही है। 1992 से 96 के बीच राम मंदिर आंदोलन के दौरान के ये सभी मामले हैं, यानी कि काफी पुराने मामले हैं सभी के सभी, जिन जिन मामलों का इसमें जिक्र हो रहा है। तो देखिए, एक तरफ जांच, एक तरफ कार्रवाई और इधर कर्नाटक पुलिस के एक्शन पर अयोध्या में विरोध हुआ है। अयोध्या में साधु संतों का प्रदर्शन, संतों ने सरकार की कार्रवाई को गलत बताया। संतों ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की तस्वीर जलाई है। ये देखिए, कर्नाटक में एक्शन और यहां अयोध्या में उसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है। कुमार कुंदन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कुमार, कर्नाटक में सरकार का एक्शन हो रहा है लेकिन हम संतों की तरफ से अयोध्या में ये रिएक्शन देख रहे हैं। निश्चित रूप से रवि, अयोध्या में माहौल गर्म है। संत समागम के लोग गुस्से में हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जानबूझ के ये सब कुछ किया गया है। इस वक्त मैं राम की पैड़ी पे मौजूद हूँ और ये वो जगह है जहाँ से बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं। एक बार जरा तस्वीरों में कैमरा पर्सन को बोलूंगा दिखाने के लिए। और इतनी ठंड में भी संत समागम के लोग अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उसकी वजह यह है कि मुद्दा इतना गंभीर है कि उन्हें ऐसा लगता है कि सरकार ने गलत किया है। कितना आप लोगों को लगता है कि कर्नाटक सरकार ने जो किया है क्या सही किया है? कर्नाटक का नाम ही कर्नाटक है जो नाटक करे, और वहाँ की सरकार ने जो हमारे 300 लोगों की सूची बनाई है गिरफ्तार करने के लिए, ये अच्छी बात नहीं है और हम तो इसकी भर्त्सना करते हैं। वहाँ का जो सिद्धरमैया ये बोलता है कि हम खुद राम हैं, नहीं आएंगे, तो निश्चित है ये राम जी के मंदिर बनने पर, राम जी के प्राण प्रतिष्ठा होने पर उन लोगों को दहशत पैदा हो गया है कि कैसे विघ्न बाधा डाला जाए। लेकिन क्या लगता है कि ये सही है जो कुछ भी हुआ है? देखिए, जिस प्रकार से उनके नितांत असत्य है, वह जो है घृणित काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से 30 वर्षों के बाद उनका नींद खुला है, उससे पहले वो क्या सो रहे थे, उनकी नपुंसकता थी जो आज उन्होंने कार्रवाई करने का सोचा है। 300 लोगों के जो लिस्ट में नाम जारी किया है और एक बुजुर्ग 75 वर्ष के पुजारी को उन्होंने जेल भेजने का कार्य किया गया है। इसलिए अयोध्या वासियों के अंदर, अयोध्या संत के समाज के अंदर आक्रोश है। अगर ऐसा हुआ फिर वो वापस नहीं। देखिए, साधु संत जो हैं वो अपने विरोध का इजहार भी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। समीर चौगांवकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्टूडियो में ही मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। शलभ, जिस तरह से हिंसा करने वाले जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं कर्नाटक में, भले ही मामला पुराना क्यों ना हो, लेकिन उन आरोपियों के साथ इस कदर बीजेपी खड़ी हुई क्यों नजर आ रही है कि पूरे कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? आप देखिए, करीब 3 दशक पुराने प्रकरण है और अभी जैसा कि आपने ही बताया, इसमें एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी किसने बनाई? उस सरकार ने एसआईटी बनाई जिसमें लोगों के मुकदमे वापस लिए थे। तो बहुत मुद्दा बना रही है कि पीएफआई के लोगों के मुकदमे वापस लिए थे। जिस सरकार ने वापस दिए। शलभ, आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है जिसकी वजह से हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कह क्या रहे हैं। मुझे लगता है इसको, ऑडियो को थोड़ा दुरुस्त करा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मैं आपके पास आता हूं। समीर चौगांवकर जी, मकसद क्या नजर आता है? क्योंकि है तो ये मामला 31 साल पुराना और इन 31 सालों में कांग्रेस पार्टी की भी सरकार रही, बीजेपी की भी सरकार रही, लेकिन मामले कब खोले जा रहे हैं? प्राण प्रतिष्ठा से एन पहले। तो इस पर तो सवाल उठेगा फिर। देखिए समीर जी, मामले तब खोले जा रहे हैं जब 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, और इसके अलावा मामला तब खोला जा रहा है जब कर्नाटक में अब कांग्रेस की सरकार आ गई है।
कांग्रेस की सरकार ने सरकार गठन के पहले चुनाव में कहा था कि सत्ता में आएंगे तो बजरंग दल को बैन करेंगे, हिजाब पे उन्होंने परमिशन दे दिए। मुझे लग रहा है कि अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण मुस्लिम वोटों के लिए कांग्रेस सरकार ने यह काम किया है कि 31 साल पुराने मामले के जो रफा दफा हो चुका था उस मामले को वापस निकालकर एक सांप्रदायिक माहौल और कर्नाटक का माहौल खराब करने का काम शुरुआत किया है कांग्रेस सरकार ने। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कांग्रेस से बताना चाहती है पूरे देश के अंदर कि राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसके खिलाफ हम कैसे पूरे देश में माहौल बनाए, और ये उसकी एक शुरुआत कर्नाटक की सरकार ने धर्म से सरकार ने की है। मुझे लगता है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत गलत है। इस माहौल में कर्नाटक यानी आपको लगता है कि इसमें बचना चाहिए था। सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है वो इंटेंट यानी वो मंशा नहीं है, मंशा कुछ और है। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिजवी साहब, आप क्या देखते हैं इसमें मंशा? मतलब न्याय दिलाने या इन मामलों का निस्तारण करने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, वो भी 31 साल बाद। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनमें बहुत देर से कार्रवाई होती है, ये आपको पता है। इसलिए अगर कर्नाटक सरकार कोई कार्रवाई कर रही तो अदालत है, यही लोग तो कहते हैं ना कि अदालत है, अदालत में चलिए फैसला होगा, तो इसमें घबराने की बात क्या है, इसमें डरने की क्या बात है? अगर आप पाक साफ हैं, अगर आप पे कोई इल्जाम नहीं है, आप बेगुनाह हैं, तो अदालत से क्लियर हो जाएगा। इसमें इतना हाहाकार मचाने की क्या जरूरत है? फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसी बाबरी मस्जिद के लिए कहा है ना, ये तो एडमिट किया है कि बाबरी मस्जिद गिराई गई है, कौन नहीं मानता इसको? तो ये जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है, जहां तक भव्य राम मंदिर की बात है वो आप तामीर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, लेकिन जो कल्प्रिट है, जो गुनहगार हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो इसमें मिर्ची मतलब मुमताज आलम साहब, 31 साल पुराने ये जो मामले खोले जा रहे हैं, इसमें आपको सवाल सुनिए 31 साल पुराने जो मामले खोले जा रहे हैं इसमें आपको सियासत नजर नहीं आ रही है, इसमें आपको इंसाफ दिलाने की कोशिश नजर आ रही है, ये कह रहे हैं आप? मुझे बिल्कुल सियासत नजर आ रही है। 500 साल पुराने मामले को जब उठाया जाता है, जब आज के मुसलमान को मुगलों से जोड़ा जाता है, बिल्कुल तकलीफ होती है। नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है? क्यों? जब हम बार बार कह रहे हैं कि 1947 के बाद हमारा नया संविधान बना, हम नए अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं, तो जमीन को रिएक्शन ले लेते हैं बीजेपी का।